हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। यहाँ पर सेट हमारा दिया हुआ है 1 2 3 4 गिवन बाय। यहाँ पर रिलेशन का जो हम लोग निकालते हैं, रिलेशन जो हम लोग निकालते हैं सेट के जरिए, यहाँ पर रिलेशन हमें पहले दे दिया है 1 2 2 2 1 1 4 4 एक्सेट्रा। चूज़ द करेक्ट आंसर। हमें सिर्फ चूज़ करना है कि आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। हमें इसी के इस रिलेशन जो रिलेशन हमारा दिया है, इस सेट से जो बनाया गया है, वो इसी के ज़रिए हम देखते हैं कि कौन हमारा चूज़ द करेक्ट आंसर में वो चूज़ करने लायक है या नहीं। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग लिखते हैं। तो पहले हमें 3 कंडीशन होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो तीनों को प्रूफ करने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए? तो हमें पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए? रिफ्लेक्सिव के लिए हम कोई भी लेते हैं पेयर, हम लोग 2 2 लेते हैं, 1 1 4 4। तो ये हमारा मैच कर रहा है, ये कंडीशन 4 4 मैच कर रहा है, 2 2 मैच कर रहा है। बिल्कुल सेम नंबर होना चाहिए, ये बिलोंग्स कर रहा है हमारे से, तो ये एक रिफ्लेक्सिव है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। देन यहाँ पर हम सिमेट्रिक देखेंगे। सिमेट्रिक हमारा रिले इस कंडीशन के है या नहीं। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चाहिए? कोई भी हम लोग नंबर ऑफ पेयर उठा लेते हैं, जैसे कि हम लोग ने ले लिया 1 एंड 2। इसका ये बिलोंग्स करेगा आर से। देन ये हम लोगों ने लिया 1 2, कोई भी अननोन नंबर उठाया यहाँ से, इसका अपोजिट कर देते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा? 2 1। ये बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं हमारे आर से, देखेंगे हम लोग। अगर हम लोगों ने 1 2 लिया तो 2 1 है कि नहीं है, तो देखेंगे कि 2 1 हमारे कंडीशन में नहीं है, तो ये नहीं बिलोंग्स नहीं करेगा। अब हम लोग दूसरा नंबर लेकर देखते हैं, जैसे कि हम लोग ने ये नंबर लिया अननोन नंबर 1 3। अगर इसका हम लोग अपोजिट करेंगे तो क्या आना चाहिए? 3 1 आना चाहिए। 3 1 कंडीशन है कि नहीं हमारे रिलेशन कंडीशन में? तो ये नहीं है, तो ये अब नहीं है, ये रिलेशन कंडीशन बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ये कंडीशन सिमेट्रिक नहीं है। देन हम ट्रांजिटिव देखते हैं लास्ट। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांजिटिव के लिए हम वापस से कोई अननोन नंबर उठा लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले लिया 1 3 ले लेते हैं हम लोग 1 3। इसका कंडीशन तो आप लोग जानते ही होंगे, A1 होता है, A1 A2, फिर A2 A3, देन A3 एंड A1 जो है वो मैच करना चाहिए। ये तीनों मैच करेगा तो ये हमारा ट्रांजिटिव कहलाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ पर 1 3 लेते हैं, तो A2 का वैल्यू क्या है? यहाँ पर 3 है, 3। देन A3 का कोई भी अगर लेते हैं हम लोग A3 की, जैसे कि यहाँ पर पुट किया गया है 2, तो 2 लेते हैं। तो हम लोग मैंने यहाँ पर A2 इसलिए लिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारा कंडीशन में 3 के अपोज एक और नंबर A2, तो इसलिए हम लोगों ने A2 लिया है। देन अब लास्ट कंडीशन जो है वो A1 एंड A3, सॉरी, यहाँ पर A1 एंड A3 मैच करना चाहिए, यानी कि A1 और A3 ये मैच करना चाहिए 1 2, यानी कि 1 एंड 2 ये कंडीशन है कि नहीं? तो ये कंडीशन हमारा मैच कर रहा है यहाँ पर, तो ये बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, तो ये एक ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसलिए लिया यहाँ पर 1 3, हम लोगों ने एक पेयर लिया, कोई भी एक अननोन, जैसे कि ये लिया मैंने। देन A2 का वैल्यू क्या है? यहाँ पर 3 है, तो 3 यहाँ पर पुट किया मैंने। यहाँ देखेंगे हम लोग 3 के रिलेटेड कोई हमारे रिलेशन में है कि नहीं, तो यहाँ पर ऑलरेडी है, यहाँ पर 3 और 2 है, यानी कि A3 की जगह पे यहाँ पर 2 पुट कर दिया। यहाँ पर A1 और A3 मैच करना चाहिए, यानी कि ये और ये, यानी कि 1 2 यहाँ पर ऑलरेडी कंडीशन में है रिलेशन के, तो ये बिलोंग्स कर रहा है ट्रांजिटिव। अब हम लोग चूज़ करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। जो हमारा रिलेशन है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक ये बोल रहा है, लेकिन कंडीशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है, तो ये तो ऐसे नहीं हो जाएगा। देन सेकंड कह रहा है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। बोल रहा है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव ऑलरेडी हमारा, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर हमारा नहीं है, तो ये बिलोंग्स करेगा यहाँ, यानी कि क्वेश्चन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, यानी कि नेचुरल नंबर है, सेट जो है वो नेचुरल नंबर है, गिवन बाई आर गोज टू ए बी सच डैट ए इज इक्वल्स टू बी माइनस 2, यानी कि ए का जो भी वैल्यू होगा वो बी से 2 कम होगा, यानी कि ए का जो भी वैल्यू होगा वो हमेशा बी का जो भी वैल्यू होगा वो -2 होना चाहिए, तो ही इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर कंडीशन दिया है बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कंडीशन है बी इज ग्रेटर दैन 6, यानी कि बी का जो भी हम लोग वैल्यू रखेंगे वो 6 से बड़ा होना चाहिए। चूज़ द करेक्ट आंसर, हमें करेक्ट आंसर देखना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर ये कंडीशन है हमारा, ये
ए इज इक्वल्स टू बी माइनस टू, ये है कंडीशन। देन हम लोग रख देखते हैं ये है ए एंड ये है बी। अगर हम लोग पहले तो हम लोग देखेंगे बी का जो भी वैल्यू होगा वो 6 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी 4 है, तो ये इतना कंडीशन ऐसे नहीं होगा। ये इसी में से थ्री इसी में से कोई हमारा ऑप्शन करेक्ट है। देन 3 8, अगर हम लोग बी की जगह पे 8 पुट करते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी, अगर यहाँ पर 3 है ए की जगह पे, देन बी की जगह पे 8, 8 माइनस 2 करेंगे, 3 इक्वल्स टू 6 होगा, तो 6 ऑलरेडी 3 के इक्वल होएगा ही नहीं। देन ये देखते हैं सी, अगर ए की जगह पे हम लोग 6 रखें, बी की जगह पे हम लोग 8 माइनस 2 करेंगे, तो ये 6 आ जाएगा, ये इक्वल है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर।